अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा ही दिलचस्प सब्जेक्ट है जिससे हम लोग वक्त की साइंस को अच्छे अंदाज से समझ पाते हैं और उस साइंस से अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करते हुए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, चाहे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हों, मटीरियलिज़म से रिलेटेड हों, कैरियर से रिलेटेड हों, मुहब्बत से रिलेटेड हों, सेहत से रिलेटेड हों, या दीगर जो 12 शोबे हैं ज़िंदगी के, ज़रूरी 12 शोबे हैं ज़िंदगी के, उनके बारे में हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं और उस नॉलेज को बुरुएकार ला कर कामयाबी के रेशो को अपग्रेड कर सकते हैं। नॉर्मल लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी मेहनत पर, लेकिन जीनियस लोग अपनी मेहनत और अपनी अकल दोनों पर डिपेंड करते हैं और अकल का इजाफ़ा नॉलेज से ही मुमकिन है। जब आप अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फ़राहम करते हैं, इदराक फ़राहम करते हैं, तो वो जब आप डिसीजन लेने लगते हैं तो दिमाग आपकी रहनुमाई अच्छे अंदाज से कर पाता है। उस रहनुमाई में जो वक्त की साइंस है उसके लिए मैं आपको आज कुछ मटेरियल देने वाला हूँ। इस हफ्ते आपको सितारे किस सिमत में लेकर जाएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस हफ्ते 7वें घर से निकलकर 8वें घर में दाखिल होगा 19 फरवरी को। 8वां घर उसके लिए बड़ा मुस्बत नहीं है। रूलिंग प्लैनेट जब 8वें घर में दाखिल होगा तो वो पिछले घरों से भी ज़्यादा कमज़ोर हालत में होगा और उसकी वजह से आपके अंदर कुछ कमज़ोरियां ज़रूर पैदा होंगी। आप जो अपनी मेहनत कर रहे थे उसमें हिम्मत कमज़ोर पड़ने लगेगी। बट मुझे ल्यूज़ पर एतमाद बहुत है कि वो अपनी ज़ाती या कुदरती या फितरी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए इस कमज़ोरी को ख़ातर में नहीं लाएंगे और अपनी कामयाबी की रविश अपनी सलाहियतों के इवज़ ही रेडी रखेंगे, उलझेंगे नहीं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस नॉलेज को मद्देनज़र ज़रूर रखा जाए और अपने इरादों को ज़रूरत से ज़्यादा या पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। मरकरी की पोजीशन भी इस वक्त कोई बड़ी अच्छी नहीं है। मरकरी भी उसी जगह पर है जिस जगह पर सन 19 तारीख को आएगा, ये भी 8वें घर में और कमज़ोर हालत में। इस कमज़ोर हालत की वजह से जहन के उलझने का दूसरा इम्कान भी पैदा हो चुका। सूरज 8वें घर में होना एतमाद में कमी लाएगा, डिसीजंस को नेगेटिव करेगा, हिम्मत को कमज़ोर करेगा और ऊपर से मरकरी जिसने आपके जहन को फ्यूल अप करना था वो भी कमज़ोर होगा। तो ये दोनों सिचुएशंस थोड़ा तकलीफ़ देह होंगी। ये एक टीज़र ज़रूर है, ये एक तकलीफ़ देह हफ्ता ज़रूर है फ़ैसलों की सूरत में। बट इसके बरअक्स जो मुस्बत सितारे हैं वो भी अच्छे खासे मुस्बत हैं, उनको भी समझा जाए। लेकिन इन दो सितारों को जितनी नॉलेज भी आप अपने तौर पर हासिल कर सकते हैं या जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, मैं फिर भी आपको कहूँगा कि इस हफ्ते एहतियात बरती जाए। इस एहतियात बरतने में जल्दबाजी से काम ना लिया जाए, डॉक्यूमेंट्स साइन करते हुए मोहतात रहा जाए। किसी बड़ी गैम्बलिंग जिससे आपके एसेट्स, आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हों, उससे बचा जाए। किसी ऐसे काम के आगाज़ को अभी डिले किया जाए जिसमें आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्वॉल्व होती हो। अपने रिश्तों को ज़्यादा टाइम दिया जाए ताकि रिश्ते कमज़ोर ना पड़े। अपने नाराज़गी के पहलुओं को ज़रा बैक फुट पे रखा जाए। छोटी छोटी बातों पर बर्दाश्त में कमी की वजह से आपको उलझन होगी, इसलिए पहले से ही जहन में रखें कि इस उलझन की वजह ये सितारों की चाल है। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए आपको थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। तालिब इल्म ल्यूज़ भी इस हफ्ते दबाव का शिकार रहेंगे। उनको भी अपने क़ुव्वत हाफ़ज़ा पर जितना एतमाद था, इस दफ़ा क़ुव्वत हाफ़ज़ा इस हफ्ते के लिए आपको कोई बड़ा सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन तालिब इल्म क्योंकि अपने जहन में, अपनी जहनी सलाहियतों में बहुत ज़रखेज़ होते हैं, तो शायद उधर इम्पैक्ट ज़रा कम हो। लेकिन अदरवाइज़ बिजनेसमैन्स, जॉब पेशा लोग जो अपने जहनी काम की वजह से मशहूर थे, वो थोड़ा डल दिखेंगे या उन्हें महसूस होगा, हो सकता है वो रिपेयर कर जाएं अपनी सलाहियतों से, लेकिन उन्हें महसूस ज़रूर होगा कि कुछ कमी का सामना है। उस कमी को ओवरकम करने के लिए मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि रूबी पहनना और सूरज शम्स पढ़ना और सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये किसी हद तक मरकरी की इस कमज़ोरी को दूर कर देगा। सूरज की कमज़ोरी अगले हफ्ते दूर हो जाएगी इंशाल्लाह।
बड़े मकासद की तकमील के लिए, फैमिली की भलाई के लिए, औलाद की फरमाबरदारी के लिए और दीगर शोबों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्रॉस चेक करें, प्लान्स को बी प्लान्स बना कर रखें और थोड़ा बुज़ुर्गों से या एक्सपीरियंस्ड लोगों से मशवरा ज़रूर करें। फ़ैसले को एक आध दिन डिले करके भरपूर अंदाज से चेक करके अगर कंसीडर किया जाएगा तो नुकसान का एहतमाल, नुकसान का खदशा कम से कम हो जाएगा। जुपिटर 5वें घर में आपकी रोमानवी ज़िंदगी को पॉजिटिव कर रहा है, ये भी ज़िंदगी की एक बड़ी ज़रूरत है। तो उस सेक्टर में आपके साथी, आपके दोस्त अहबाब, आपकी पीआर किसी हद तक आपको सपोर्ट करती रहेगी। जो मुखलिस दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। इजहार मोहब्बत के लिए ये हफ़्ता अच्छा है, शादी के लिए ये हफ़्ता अच्छा है। मुकम्मल इवेंट शादी का जिसमें निकाह, जिसमें सेरेमनीज़ वो भी की जा सकती है, या सिर्फ रिश्ते के लिए किसी के घर रिश्ता भिजवाना ये भी अच्छा रह सकता है। या अगर आप किसी झगड़े में मुब्तला थे, मियाँ बीवी थे, तो उसमें भी इस हफ़्ते अगर आप एक दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ मुस्बत रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो मार्स के 10वें घर में होने की वजह से कुछ ज़ख्मों पर मरहम ज़रूर आ जाएगा। सूरज के बाद जो सबसे बेनिफिशियल स्टार है ल्यूज़ के लिए 10th हाउस में, वो मार्स ही होता है, जो कैरियर ओरिएंटेड कुछ बेनिफिट्स आपको देता रहेगा, जिसका ताल्लुक़ समंदर पार से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होगा, कम्युनिकेशन से होगा, या जो वर्बल मुआहदे हम लोग करते हैं, लेन देन करते हैं, उनसे होगा। इसमें स्टॉक एक्सचेंज वाले भी फ़ायदा उठाएंगे और किसी हद तक मीडिया के लोग जो ल्यूज़ हैं वो भी बहरहाल सेफ़ रहेंगे। क्रिएटिव ल्यूज़ भी सेफ़ रहेंगे। सो मार्स इस अंदाज से आपके लिए कुछ पॉजिटिव है। ओवरऑल इस हफ्ते को हम मिक्सचर कह सकते हैं, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं या कमज़ोर चीज़ें भी हैं। उम्मीद करता हूं जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप अपनी सलाहियतों से गैर मामूली हदों तक पॉजिटिव कर लेंगे, और जो बुरी चीज़ें हैं या कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें आप अपनी सलाहियतों से रिकवर कर जाएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।